हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट रिलेटेड अभी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आज हम तीन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ट्री और श्रब से रिलेटेड, COP 27 से रिलेटेड और कुछ IUCN स्टेटस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले हम ट्री श्रब में एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्चुअल में ट्री श्रब में डिफरेंस होता क्या है, और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुका है वो हम देखते हैं। तो ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज आर बेसिकली हार्ड वुडी थिक स्टेम एंड ब्रांचेस अराइजेस हायर अप ऑन द स्टेम। ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज की जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, वुडी नेचर का होता है, थिक होता है, और जो ब्रांचिंग होती है वो स्टेम पे हायर हाइट पे जाके होता है, एकदम बेस से नहीं होता है। जैसे बनियन ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, कोई सा भी ट्री है वो इस कैटेगरी में आता है। जो श्रब्स होते हैं वो ट्री से हाइट में छोटे होते हैं और उनका नेचर ऐसा होता है कि दे आर हार्ड वुडी स्टेम विद ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। बेस से ही ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल रोज, लेमन एंड हिना प्लांट्स। और हर्ब्स पे आए तो हर्ब्स श्रब से भी छोटा होता है। तो इनका डेफिनेशन ये होता है कि हर्ब्स हैव टेंडर ग्रीन स्टेम एंड ब्रांचेस आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द स्टेम। जैसे हम देखते हैं टमाटर का पेड़ होता है, वीट होता है, राइस होता है, ग्रास होता है। इनके आप देखो स्टेम में कोई भी वुडी नेचर नहीं होता है, हरे कलर के होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे ट्री, श्रब और हर्ब्स के डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। बोटेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब इससे डायरेक्ट इन्हीं से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे हम देख लेते हैं, अभी इसी बार 68 BPSC में जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। आप देख लो, ट्री, क्रीपर और पेट्योल प्लांट्स रिलेटेड जो होते हैं उन्हीं के बारे में डेफिनेशन दी है और पूछा है कि कौन सही नहीं है। तो हम देख लेते हैं, पहला है ट्री का डेफिनेशन दिया है कि थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर बेस। इनके हिसाब से ये ट्री का डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, जो क्रीपर है उसकी डेफिनेशन दी है कि वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। और थर्ड है पेटियोल की डेफिनेशन की अटैचेस लीव टू स्टेम। तो पेटियोल तो देखिए एकदम सही बताया है कि कोई भी जो पत्ते होते हैं उनको स्टेम से अटैच करने के लिए जो पत्ती सी डंठल होती है उसको हम बोलते हैं पेटियोल। तो ये सी सही ऑप्शन, ये आंसर नहीं हो सकता। बच गया जो क्रीपर। क्रीपर का जो डेफिनेशन दिया है कि वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। तो वीकर क्रीपर कौन सा? जैसे रात रानी का पेड़ हो गया, ये सब जो जो घरों पे चढ़े आते हैं या कोई वायर के माध्यम से उठने लगते हैं, ये सब जो क्रीपर प्लांट्स होते हैं। तो ये भी डेफिनेशन सही कि वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट इज क्रीपर। लेकिन अगर हम पहला लोग देखें ऑप्शन, तो इसमें दिया है कि थिक हार्ड स्टेम। तो यहाँ तक तो ट्री से का डेफिनेशन सही जा रहा है, लेकिन इसमें लिख दिया है कि ब्रांचिंग नियर बेस। जबकि ट्री का डेफिनेशन में क्या होता है कि ब्रांचिंग हायर अप होता है इन स्टेम, और यहाँ पे बेस पे ही दे दिया है। तो ये एक्चुअल में श्रब की डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे ए, ट्री का डेफिनेशन गलत दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका COP 27 से रिलेटेड है। ये भी 68 BPSC का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अलोंग विद सेनेगल, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, लॉन्च द इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस ड्यूरिंग COP 27, जो कि इजिप्ट में हुआ था। तो अगर आपने कोप वाला मेरा लेक्चर देखा होगा इससे पहले, COP 27 का है, मैंने कल डाला था, उसमें मैंने सारे फोटो पॉइंट्स बताए हैं। उसमें मैंने बताया है कि जो इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस है, इसको सेनेगल ने स्पेन के साथ लॉन्च किया था COP 27 में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एनिमल्स दिए हैं और उनके IUCN स्टेटस दिए हैं। तो एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप C में, लेकिन इसके ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है। और ऑल्दो आयोग ने इसको आंसर तो दिया है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है। फिर भी जो एग्जैक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ कि जो होना चाहिए था। यहाँ पे जो हॉर्नबिल है इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, तो ये 4 हो जाता है। तो इसके हिसाब से इसका 4 ऑप्शन होगा। गैंगटिक डॉल्फिन जो होता है ये हमारा एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, तो ये हो जाएगा 3। तो अगर आप उसका देखो तो 4-3 ये तो सही जा रहा है। एशियाटिक जो चीता होता है ये हमारा आता है एक्सटेंट कैटेगरी में, तो ये हो जाता है 1। और जो संगाई है ये भी हमारा एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये जो रेयर है वो इनमें से किसी भी एनिमल्स के लिए नहीं बैठ रहा सही, और संगाई एंडेंजर्ड में आता है। तो नियमतः इसका आंसर होना चाहिए था 4, हॉर्नबिल का वनरेबल 4, गैंगटिक डॉल्फिन का एंडेंजर्ड 3, एशियाटिक चीता का एक्सटेंट और संगाई का भी एंडेंजर्ड।
तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाता। तो इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।